नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी के लिए खुशखबरी। द स्पीड के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश का प्रैक्टिस बैच स्पेशली सीजीएल टीयर 2 24 के लिए आज से स्टार्ट हो रहा है। और इंग्लिश के महान एक्सपर्ट जिनके मार्गदर्शन में हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अजीम सर को मैं बुलाना चाहूंगा। और अजीम सर आ जाए। सर, एक ऐसा चेहरा जिसको प्रयागराज का बच्चा बच्चा जानता है, इंग्लिश के एक बेहतरीन टीचर और आपके लिए एक सच्चे अच्छे पथ प्रदर्शक साबित होने जा रहे हैं सीजीएल टीयर 2 24 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं एक बात और ऐड कर दूं यहां कि जो बच्चे सीजीएल टीयर 1 भी देंगे आगे आने वाले समय में, या सीएचएसएल देंगे, एमटीएस देंगे, सीपीओ देंगे, इंग्लिश सबकी सेम है। और जो बच्चे भविष्य के एसएससी के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी होगा इस बैच को करना। तो जो भी बच्चे इस बैच से जुड़ते हैं, इंग्लिश में बहुत फायदा होने जा रहा है। और मैं 10 बजे मैथ्स का भी बैच लेकर आ रहा हूं स्पेशली फॉर टीयर 2। लेकिन जो बच्चे दूसरे एग्जाम की, टीयर 1 की या आपके सीएचएसएल की, सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या दूसरे अदर एग्जाम्स की भी, स्टेट लेवल या कोई एग्जाम, मैथ्स तो मैथ्स है, परसेंटेज तो सब में आती है, प्रॉफिट लॉस तो सब में आता है। तो टॉपिक क्लियरेंस के लिए प्रैक्टिस बैच देना बहुत जरूरी था। वैसे मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता हूं सारे बैचेस, लेकिन अब ऑफलाइन वाला आनंद आपको ऑनलाइन में भी देने जा रहा हूं। और पहली बार मैं यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम, लाइव का ही जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं स्वयं आपको पहली बार देने जा रहा हूं अपना मैथ्स का प्रैक्टिस बैच। साथ ही साथ टॉपिक क्लियरेंस के लिए कई सारे टॉपिक भी डिटेल में आपको पढ़ाए जाएंगे। तो मैं अपने टाइम पे 10 बजे आऊंगा तो अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा। तो समय ना गवाते हुए, समय बहुत कीमती है, हम अजीम सर को माइक देंगे और ये टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक बात और ऐड कर दूं, बातें बहुत रहती हैं। जो भी बच्चे इस बैच से जुड़ना चाहते हैं इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। सीजीएल प्रेप बाय वसीम सर, अजीम सर भी हैं, और भी टीचर्स हैं, दीपक सर हैं, अशफाक सर हैं, संतोष श्रीवास्तव सर हैं, डीके सर हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, सबका मार्गदर्शन आपको मिलेगा। जो भी बच्चे प्रॉपर जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं, आपको आगे की अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहे, जिससे आपकी तैयारी आसान होती रहे, तो इसके लिए आपको एक नया टेलीग्राम चैनल मैंने अलग बना दिया है, जिसमें केवल हम लोग एसएससी एग्जाम की बात करेंगे, टीयर 2 एग्जाम की बात करेंगे। तो चैनल का नेम है, टेलीग्राम चैनल है सीजीएल प्रेप बाय वसीम सर। लिंक भी लिखा हुआ है वसीम सर द स्पीड विदाउट स्पेस, विदाउट स्पेस। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज्वाइन कर लीजिएगा। आज पहले सेशन आपका स्टार्ट होने जा रहा है, एक शानदार सेशन आपको मिलने जा रहा है और ये डेली मिलेगा, ये बड़ी बात है। तो अजीम सर आए, आपका समय ज्यादा किल नहीं करेंगे, बच्चे भी वेट कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है ऐसा किसी बच्चे ने बोला है। मैं एक बार देख लेता हूं आवाज क्यों नहीं आ रही है।
आज पहला सेशन है, थोड़ा सा दिक्कत अगर हो रही है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस कॉज्ड। एक बच्चे ने बोला आवाज नहीं आ रही है, सो तो क्या आप, अच्छा बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। सर्वाइश इशू, आवाज नहीं आ रही है, सही हो गई, सही हो गई। और थैंक यू वेरी मच बताने के लिए। अच्छा इसीलिए मुझे ये भी ऑन कर रखना चाहिए था, मुझे ऑन रखना चाहिए था अपना यूट्यूब, जिससे मैं कमेंट पढ़ पाता। आज देखिए मेरा जो पहला सेशन है वो वोकैबुलरी का सेशन है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये जरूर ज्वाइन करिएगा। हम लोग इतना जबरदस्त जबरदस्त कंटेंट देने वाले हैं इन सब चीजों पर कि एज इट इज आपको एग्जाम में मिलेगा, और पूरा हमारा इंटेंशन, हमारा जो इरादा है वो आपको नौकरी दिलाने का है। इसमें कोई इफ और बट नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं है। हर बच्चा, हर स्पीडियन ये बात जानता है कि द स्पीड केवल और केवल बच्चे की सफलता के लिए काम करता है। वो बच्चा कितना भी जीरो हो वो हीरो हो के यहां से जाता है। तो इसलिए पूरे विश्वास के साथ आप लोगों को जुड़ना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को, इस वीडियो को या इस वीडियो में जितने भी कंटेंट है वो सभी प्राप्त कर सके। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे नहीं पता होता कि कोई क्लास चल रही है ऑनलाइन, तो जो मजा ऑनलाइन करने का है बाद में वीडियो देख लेंगे वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। जो तुरंत देख रहे हैं वीडियो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा पहले वीडियो को शेयर करिए। कुछ बच्चे मेरे बारे में पूछ रहे हैं, तो अभी मेरे पास समय नहीं, मैं सब कुछ बताऊंगा। मैं द स्पीडियन था, द स्पीड में ही हूं, डोंट वरी। बच्चे अच्छे तरीके से जानते हैं। कुछ बच्चे कह रहे कमेंट भी, चलिए मैं कमेंट अभी पढ़ूंगा। जब मैं अभी वोकैब पढ़ाऊंगा तो आप लोग को वोकैब का आंसर आप लोग को ही देना है, पढ़ाऊंगा मैं। और मैं ऐसा वोकैब लेके आया हूं जो एग्जाम में आने वाला है, स्पेशली मेंस में। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना है। पहले इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना था, सर ने जैसे बताया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सिनोनिम्स, क्लोज पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन। तीन टॉपिक हम पढ़ेंगे। पहला सिनोनिम्स पढ़ेंगे हम, फिर हम पढ़ेंगे क्लोज पैसेज, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन। इन्हीं सब चीजों में बच्चों को बहुत दिक्कत है। वो ग्रामर पोर्शन तो सब कुछ कवर कर ले रहे हैं बुक से या कहीं से भी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वोकैबुलरी उसको याद नहीं हो रही बच्चे को। उसको याद कराने का मेरा एक बहुत अच्छा, बच्चे ये बात जानते हैं कि मैं वोकैबुलरी अलग टाइप से पढ़ाता हूं, तो वही मैं कोशिश करता हूं कि मैं बेहतर तरीके से आपको वोकैबुलरी पढ़ाऊं। और ये सभी के लिए, जितने भी लोग एग्जाम देंगे या दे रहे हैं, सभी के लिए वोकैब वही होती है, कोई उसमें चेंज नहीं होता है, तो कोई चीज बदलती नहीं है। तो हर एग्जाम के लिए ये होगा, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको सीखना है और समझना है। द फर्स्ट वर्ड इज रिटन ऑन द बोर्ड। आज जो पहला वर्ड लिखा हुआ है बोर्ड पर वो वर्ड है इनफैचुएशन। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन ठीक है। और यही हम पढ़ेंगे। इसमें सिनोनिम्स इसका क्या होगा, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, ये सब मैं पढ़ूंगा। आप सभी लोगों को उत्तर देना है, लेकिन उसके पहले मैं ये सारी चीजें आपको बता दूं। देखिए मैं एक बात जानता हूं, एकदम जबरदस्त तरीके से जुड़ जाइए और फैसला आपको करना है कि आपको अपने आप को तपाना है। सेम टाइम में जिस समय आप अपने तकदीर को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जो फ्यूचर को संवारने की कोशिश कर रहे हैं आप, उसी समय बहुत से लोग एंजॉयमेंट भी कर रहे होंगे। आपको भी लग रहा होगा यार वो लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूं। तो आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। उनका भविष्य नर्क में, गर्क में जाएगा और आपका भविष्य सुनहरा होगा। तो आज अपने आप को तपाना है। एक शायरी आपको उसके लिए बता देता हूं मैं। मिटा दे अपनी हस्ती को गर तो कुछ मर्तबा पाना चाहता है, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। यू ऑल हैव टू एक्सप्लॉइट योर सेल्फ टूडे, definitely later you will be flourished, definitely you will be flourished. So you have to exploit yourself today, right? So share this video as much as possible, share this video as much as possible. It is my humble request, right? The first word that is written on the board, the first word is infatuation. I think it should be clear to all. Infatuation, this, the part of speech of this word is noun. This is what? This is a noun. इसकी जो part of speech है वो एक noun है। क्या लिखा हुआ है? infatuation. infatuation को हिंदी में हम जो बोलते हैं, इसका हिंदी वर्ड होता है, हिंदी वर्ड होता है प्रेमंदता, यानी जिसका दूसरा वर्ड होता है मोह।
बहुत बार हमें हिंदी से वर्ड पता नहीं चलता कि इसका मीनिंग क्या है। हो सकता है कि ये विजिबल ना हो, तो मैं एक दूसरा मार्कर लेता हूं। प्रेमंदता, और दूसरा मतलब है मोह। ये क्या होता है, ये इन्फैचुएशन क्या है? दिस इज द टेम्परेरी लव। व्हाट इज इट? इफ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड, दिस इज द टेम्परेरी this is the temporary love of an adolescent। ये वर्ड आप कभी भूलेंगे नहीं। क्या कह रहा है, ये कैसा वर्ड है, ये वर्ड क्या है, इसका मायने क्या है? हो सकता है कि हिंदी वर्ड से आपको ना समझ में आए, इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश उसके डेफिनेशन समझ में आए। इंग्लिश डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वर्ड की मीनिंग को बेहतर तरीके से समझने के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो। The definition of this word is temporary love of an adolescent. What do you mean by adolescent? The first word, the word written here, adolescent means एक ऐसा बच्चा जो 13 से 17 साल की उम्र में होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर वो किसी प्रेम में पड़ेगा या किसी डिफरेंट जेंडर से आकर्षित होगा, तो डेफिनेटली उसका प्यार वो लव नहीं कहलाएगा। दैट इज कॉल्ड इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन मींस अफेक्शन, अट्रैक्शन, कैप्टिवेशन, यानी आप उससे केवल और केवल आकर्षित होते हैं। यू नेवर नो द डेफिनेशन ऑफ लव exactly, but you are attracted by the different gender. Then you think yourself that I am in love, but you are not in love. You are you are attracted, you are captivated. So this is this, और ये तो बहुत ज्यादा है, बच्चों के जीवन में बहुत ज्यादा है। अभी आप लोग को पढ़ाई लिखाई का समय है, तो आपको इस वर्ड से खुद अपने पर्सनल लाइफ में इस वर्ड को नहीं आने देना है। इन्फैचुएशन, जब तक आप कामयाब ना हो जाएं, इस वर्ड को तो अपने जीवन में आने नहीं देना है। If this is the temporary love, it happens with most of the students. They come here to study, but they fall in love. They think that they have fallen in love, but that is wrong. You are in infatuation. आपको एक सिर्फ मोह है, एक प्रेमंधता है। इसके डेफिनेशन यही है, ठीक है, इसके डेफिनेशन यही है। If I talk about the definition of this, the synonyms of this word, the synonyms of this word is captivation. You must know the synonyms also. आप सभी को वर्ड का सिनोनिम्स भी पता होना चाहिए कि वो सिनोनिम्स क्या है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, सिनोनिम्स का मतलब सेम वर्ड नहीं होता। सिनोनिम्स का मतलब होता है उससे संबंधित वर्ड। तो वो वर्ड हो सकता है उस वर्ड को रिप्लेस ना कर पाए, लेकिन लगभग सेंस वही देता है। जबकि कैप्टिवेशन का मतलब होता है आकर्षण, राइट। द सेकेंड वर्ड that can be the synonyms of this word infatuation is fascination. The third one is love. The next one is attraction. This can be the synonyms of this word. Passion. बहुत बार हम पैशनेट हो जाते किसी भी चीज के लिए, या किसी के चार्म को देखकर। जाहिर सी बात है, आकर्षण किस चीज से होता है? चार्म से ही होता है कि बहुत अच्छा दिख रहा है तो आप आकर्षित हो गए और आपको लगा कि यू आर इन लव। तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज इन्फैचुएशन। वो एक इन्फैचुएशन है। दिस कैन बी, और जिसको आप जो हम इन्फैचुएशन है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि अक्सर आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि वो मेरा क्रश है, या क्रश, वो मेरा क्रश है। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो क्रश है का मतलब है कि सिर्फ आप उससे मोहित हो गए हैं, आपको लव नहीं, उससे मोहित हो गए हैं। तो सिंपल भाषा में लोग ये वर्ड का यूज ना करके इस वर्ड का यूज कर देते हैं, जो क्या लिखा हुआ है, क्रश। और ये तो मुझको लगता है कि मैक्सिमम लोगों को पता है इस वर्ड का क्या मीनिंग है ना। इस वर्ड का क्या मीनिंग है ये मैक्सिमम लोगों को पता हुआ है। इसका दूसरा वर्ड होता है एन्चैंटमेंट। और मेरे साथ साथ आप लोग भी सिनोनिम्स को समझेंगे और जानेंगे कि इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होगा, राइट। अगर इसका हम एंटोनिम्स की बात करें, दिस इज द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड: कैप्टिवेशन, फैसिनेशन, लव, अट्रैक्शन, पैशन, चार्म,
क्रश, एन्चैंटमेंट। एन्चैंटमेंट का मतलब होता है किसी को वैसे तो होता है जादू टोना करके वश में कर लेना। तो यदि आपको कोई अट्रैक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका कहीं ना कहीं उसका जो अफेक्ट है, अफेक्शन है, वो आप पर पड़ा, कि इंपैक्ट जो उसका है वो आप पर पड़ा, तो कहीं ना कहीं तो आप मोहित हो ही गए। इसलिए ये वर्ड भी इसका क्या हो सकता है, सिनोनिम्स हो सकता है। इफ आई टॉक अबाउट द एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, यहां पर सिनोनिम्स है, आप सभी लोगों को स्क्रीनशॉट भी लेते रहना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉपी उठाकर बैठना है, लिखना भी है, और अगर वो नहीं लिख पा रहे हैं तो यू कैन हैव स्क्रीनशॉट और लेटर यू कैन डाउनलोड द वीडियो एंड अगेन यू कैन watch the video and you can write all these words down because all the words are very important, क्योंकि मैं डिस्कस कर रहा हूं हर वर्ड को कि उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो कैप्टिवेशन हो सकता है, फैसिनेशन हो सकता है, इसका सिनोनिम्स लव, अट्रैक्शन, पैशन, चार्म, क्रश एंड एन्चैंटमेंट, राइट। तो देयर इज नो स्पेस, दैट इज व्हाई आई हैव टू टेक अनदर पेज, I have to add another page. So the antonyms of this word can be hate. Am I right? Hate can be the antonyms. Resent, resentment, resentment can be the or you can say dislike. Hate, resentment, dislike, these these words are antonyms of infatuation. In fact, what do you mean by infatuation? The most important thing to remember the definition of the word temporary love. टेम्परेरी का मतलब अस्थायी प्यार ऑफ एन एडोलेसेंट, जो 13 से 17 वर्ष की आयु का बच्चा होता है, तो जाहिर सी बात है उसको लव क्या एबीसीडी नहीं मालूम होता, तो वो उसका इन्फैचुएशन होगा, लव नहीं होगा। ठीक है, तो दिस वर्ड मस्ट बी क्रैम्ड बाय यू, मस्ट बी अंडरस्टूड बाय यू, राइट। जस्ट have it. The first word written over here, this is the emotion. The word written here is what? Emotion. What do you mean by emotion? Emotion का मतलब क्या होता है? Emotion का मतलब होता है भावना, संवेग जो हमारे अंदर होता है, मेंटल स्टेट जिसको कहा जाता है। You all have to write this one down. इसको आपको लिखना है, मैं अलग अलग करके भी लिख सकता हूं। The first option is emotion. What do you mean by emotion? भावना, जिसको आप मेंटल स्टेट कहते हैं। दिस वन इज मेंटल स्टेट होता है ये, जिसको आप अफेक्शन भी कहते हैं और या फिर एम्पैथी कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट वर्ड एंड द सेकेंड वर्ड इज पैशन। पैशन मीन्स व्हाट? पैशन मीन्स व्हाट? चाहत, जो जिसको हम स्ट्रॉन्ग इमोशन कहते हैं। पैशन मीन्स व्हाट? स्ट्रॉन्ग इमोशन कहते हैं। आप सभी लोगों का पैशन है कि जीवन में कुछ ना कुछ करना है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है। आपको एसएससी सीजीएल क्रैक करना है तो स्ट्रॉन्ग इमोशन है। यू मस्ट बी पैशनेट फॉर दैट एंड द थिंग दैट यू हैव पैशन टू क्रैक योर एग्जाम, पैशन टू मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड, जिसको आप दूसरी भाषा में डिवोशन भी, जब पैशन होता है तो डिवोशन अपने आप आपके अंदर आ जाता है। एंड द थर्ड वन दैट इज रिटन इज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, एंड व्हाट डू यू मीन बाय इमेजिनेशन? दिस इज कॉल्ड कल्पना। व्हाट? इमेजिनेशन मीन्स कल्पना, जिसको आप क्या कहते हैं? फैंटेसी कहते हैं, इमेजरी कहते हैं। This can be the synonyms. And the last word written is compassion. Compassion means what? दया। दया को और क्या बोलते हैं हम लोग? Compassion means दया, जिसको आप मर्सी कहते हैं, पिटी कहते हैं। बेनेवोलेंस, उदारता, दया, काइंडनेस बोला जाता है इसको, काइंडनेस बोला जाता है इसको।
तो दिस इज अ वर्ड, तो यहां पर वर्ड लिखा हुआ है, आपको इसको देखना है। इन्हीं वर्ड्स को मैंने वहां लिख दिया है, इन्हीं वर्ड्स को मैंने यहां लिख दिया है जो इनके सिनोनिम्स होते हैं और इनका जो मतलब है। भावना, चाहत, कल्पना, दया यानी इमोशन, मेंटल स्टेट है, अफेक्शन है, एम्पैथी है। अफेक्शन यहां देख लीजिए, अफेक्शन है यहां पर। तो जो वर्ड है हमारा इन्फैचुएशन, इन चारों में से कौन सा सिनोनिम्स होना चाहिए, कौन सा सिनोनिम्स होना चाहिए, सभी लोग बताइए भाई, सभी लोग बताइए भाई। सभी लोगों ने उत्तर पहले ही दे दिया है, वैसे सभी लोगों ने उत्तर पहले ही दे दिया है, सभी लोगों ने उत्तर पहले ही दे दिया है, बहुत बढ़िया, वेल डन। तो सर हिंदी भी बोल दिया करिए, डेफिनेटली। मैं ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा हूं कि इंग्लिश में समझ में ना आए, मैं ज्यादातर वर्ड हिंदी में ही बोल रहा हूं और इंग्लिश मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी में बोलूं मैं, ठीक है। और इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो कम से कम भाई लगना चाहिए ना कि हाँ इंग्लिश चल रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो लगना चाहिए ना कि इंग्लिश चल रहा है कुछ। जितना ज्यादा वर्ड को डिस्कस किया जाएगा उतना ही ज्यादा हमें आएगा भी। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग उत्तर सही दे रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शब्द पहुंच पाए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं डिस्कस भी कर रहा हूं कि इन्फैचुएशन और लव में क्या फर्क है। लव का मतलब प्यार होता है, इन्फैचुएशन का मतलब होता है आकर्षण, केवल वो प्यार नहीं होता। कैप्टिवेशन का मतलब आकर्षण होता है, फैसिनेशन का मतलब जब कोई अपने कार्य से आपको आकर्षित कर दे, दैट इज कॉल्ड फैसिनेशन कहलाता है। लव का मतलब प्रेम होता है, अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण होता है, अर्थात मैग्नेटाइज कोई कर देता है आपको। इसको आप दूसरे भाषा में मैग्नेटाइज भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक पावर एक जो होती है। पैशन चाहत होता है, जिसके ऊपर क्रश आता है वो चाहत आपकी बन जाती है। जैसे एसएससी सीजीएल या एसएससी या कोई भी जॉब आपकी क्रश होनी चाहिए, कोई भी जॉब आपके लिए क्रश होना चाहिए, वो आपका उससे मोहब्बत हो जाएगी फिर बाद में। चार्म, क्रश, इंचैंटमेंट, तो इसमें जो सिनोनिम्स है वो कौन सा वर्ड होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं उन सारी चीजों में। इमोशन इज द राइट सिनोनिम्स। बहुत से लोग सी वाला भी कह रहे हैं, इमेजिनेशन कह रहे हैं, इमेजिनेशन तो कहीं से भी सेट नहीं होगा। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना करना केवल। क्या होता है इमेजिनेशन का मतलब, कल्पना करना। कल्पना करने का मतलब कि उसके बारे में वो प्रैक्टिकल में है ही नहीं आपके जीवन में, और जबकि इन्फैचुएशन आपके जीवन में वो सारी चीजें घटित हो रही है और उसी चीज से आप अट्रैक्ट हो गए हैं। गॉट इट? तो इसलिए सी वाला नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इमोशन। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड जैसे ही मैं वो करूंगा आप देखता हूं कितने लोग आंसर दे पाते हैं नेक्स्ट वर्ड का। नेक्स्ट वर्ड का ऑप्शन कौन कौन दे पाता है? नेक्स्ट वर्ड है, इसको भी आप लोग वो कर, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। और इसके एंटोनिम्स मैंने यहां लिख दिया था, एंटोनिम्स का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखते जाइएगा सभी लोग। द सेकेंड वर्ड इज ट्रैम्प। ट्रैम्प इज नाउन इन पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच इसकी जो है वो नाउन है ये, जिसका मतलब पैदल सैर होता है। क्या? एक पैदल सैर करने को हम क्या बोलते हैं, ट्रैम्प कहते हैं, पैदल सैर करने को। अब इसमें 4 वर्ड लिखा हुआ है, अभी देखता हूं कि कौन बताता है इसको। इसका डेफिनेशन होता है अ फूड ट्रैवलर। अ फूड ट्रैवलर का मतलब जो पैदल सैर करता है उसी को हम ट्रैम्प कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करूं अगर मैं, पैदल सैर करता है मतलब ट्रैवलर, पैदल सैर करता है। पैदल सैर करने का मतलब जो इधर से उधर भटकता रहता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप, ठीक है। या मैं डेफिनेशन ही लिख देता हूं दूसरी, मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख देता हूं। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी मैंने लिख दिया है, डिसरेपुटेबल वैग्रेंट जिसको कहा जाता है, जो खाना बदोश होता है, ठीक है। अशोभनीय, डिसरेपुटेबल का मतलब अशोभनीय होता है, अशोभनीय,
और वैग्रेंट को बोलते हैं खाना बदोश। अब आप बताइए कि क्या मतलब आप इसका समझ रहे हैं, खाना बदोश का मतलब समझते हैं। अक्सर बहुत बार देखा होगा आपने, रोड के किनारे लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं, कभी यहां पर कभी कहीं और, वो झोपड़ी गिरा दी गई तो कहीं और चले गए, फिर कहीं और बना दी गई, फिर कहीं और बना दी गई। वो एक शायरी आपने सुना होगा ना, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी इनके दर कभी दर बदर, ऐ गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। तो वही है यहां पर कि एक डिसरेपुटेबल वैग्रेंट होता है, खाना बदोश होता है, जो कि एक अशोभनीय होता है। हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक। जिसको आप नोमैडिक फैमिली, जो गांव देहात में होती है नोमैडिक फैमिली होती है, वेगाबॉन्ड होते हैं वो सभी, ठीक, दर बदर घूमते रहते हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड ट्रैम्प, दिस इज द सिनोनिम्स ओनली, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बताता। वैसे मैंने यहां लिख ही दिया है तो सभी लोग बता देंगे। वेगाबॉन्ड, खाना बदोश, आपको मैंने पहले बता दिया है। होमलेस पर्सन होते हैं ये, तो होमलेस पर्सन अगर होगा तो जाहिर सी बात है वो खाना बदोश ही होगा, है ना। डेरिलिक्ट करेगा, डाउन एंड आउट करेगा, डेरिलिक्ट करेगा, कभी इधर कभी उधर। अभी अभी मैंने आपको बताया, डेरिलिक्शन होता है इधर उधर करना, डेरिलेक्ट करता है वो, ठीक। फिर अभी अभी मैंने बताया खाना बदोश क्या होता है, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी इनके दर कभी दर बदर, ऐ गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। तो वही चीज है यहां पर, इसी को बोलते हैं ट्रैम्प कहते हैं। कोई आता पता नहीं होता है, बस इधर से उधर घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिनोनिम्स है इसका। इफ आई टॉक अबाउट द एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं, इस वर्ड के एंटोनिम्स की बात करा जाए तो इस वर्ड का एंटोनिम्स क्या होगा, रेसिडेंट। जैसे हम लोग का अपना मकान है ना भाई, हमारा तो अपना मकान है तो हम रेसिडेंट हैं, हम इनहैबिटेंट हैं, इनहैबिटेंट है हम, है कि नहीं है, निवासी है कि नहीं हम। ये बेचारा निवासी नहीं है, और हम क्या है, निवासी। इनहैबिटेंट और रेसिडेंट दोनों का मतलब निवासी होता है, वहां रहने वाला, स्थायी रूप से रहने वाला। और जो ये अस्थायी रूप से रहने वाला है, बेचारा इधर उधर घूम टहल रहा है, ठीक है। जो मैंने दोनों डेफिनेशन लिख दिया, फूड ट्रैवलर भी हो सकता है और या फिर डिसरेपुटेबल वैग्रेंट हो सकता है, जो खाना बदोश होता है, यानी अशोभनीय। जाहिर सी बात है वो अशोभनीय ही होगा, ठीक है। तो ये वर्ड है, 4 वर्ड लिखे हुए हैं, वंडरर, चीट, ट्रैवलर और पिलग्रिम। तो अब यहां देखने की जरूरत है कौन सा वर्ड ज्यादा उपयुक्त होगा, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। देख लेते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। मैं इन वर्ड्स को अलग से लिखता हूं क्योंकि स्पेस चाहिए मुझे। तो फर्स्ट वर्ड इज रिटन ऑन द बोर्ड, शुड बी द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। वंडरर का मतलब घुमक्कल होता है वैसे। दूसरा वर्ड जो लिखा हुआ है, दूसरा वर्ड लिखा हुआ है चीट, और चीट का मतलब क्या होता है, चीट का मतलब धोखा देना होता है। चीट का मतलब धोखा देना, जिसको दूसरे वर्ड में आप क्या कहते हैं, डिसीव कहते हैं या ड्यूप कहते हैं। डिसीव कहते हैं, ड्यूप कहते हैं आप, है ना। स्विंडलर होता है। आप इसको अगर चीट को नाउन समझ रहे हैं, अगर ये चीट नाउन भी है, धोखेबाज, तो डिसीवर आप कह दीजिए, स्विंडलर कह दीजिए, स्विंडलर कह दीजिए, इंपोस्टर कह दीजिए। अगर आप इसको नाउन कह रहे हैं तो की बात कर रहा हूं मैं। हाइपोक्राइट, डिफ्रॉडर जो होता है, ठीक है। क्रूग भी कहते हैं। तीसरा वर्ड जो लिखा हुआ है वो है ट्रैवलर। अब यहां देखना है, ट्रैवलर का मतलब ही अलग होता है। ट्रैवलर का मतलब होता है मुसाफिर, और ट्रैवलर और वंडरर में बहुत फर्क होता है। वंडरर जो होता है वो बिना किसी टारगेट और बिना किसी ऑब्जेक्ट के टहलता है, बिना किसी उद्देश्य के टहलता है। जबकि ट्रैवलर जो होता है, यानी जिसको आप मुसाफिर कह रहे हैं या यात्री कह रहे हैं, उसका एक टारगेट होता है, उसका एक डेस्टिनेशन होता है। अपने निश्चित डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान तक पहुंचने वाले व्यक्ति को ट्रैवलर कहा जाता है, ठीक। तो इसमें इन दोनों वर्ड्स में आप फर्क को समझिएगा कि इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। मुसाफिर को आप साइट सीर भी कह सकते हैं, साइट सीर कह सकते हैं आप, और या फिर आप इसको टूरिस्ट भी इसीलिए कह सकते हैं। इसीलिए मैं इसका सिनोनिम्स लिख दे रहा हूं। एंड द फोर्थ वन इज रिटन ऑन द बोर्ड इज पिलग्रिम, जिसका मतलब होता है तीर्थ यात्री। क्या होता है भाई, तीर्थ यात्री होता है पिलग्रिम। आपने पिलग्रिमेज सुना होगा, तीर्थ स्थल।
जिसका सिनोनिम्स होता है वेफेयरर, वेफेयरर होता है, ट्रैवलर होता है, ट्रैवलर होता है। ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। 4 वर्ड लिखे हुए हैं। वंडरर का मैंने कोई सिनोनिम्स नहीं लिखा क्योंकि ये वर्ड यहीं पर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ और नहीं लिखा है। वहां पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो बताइए भाई कौन कौन बता रहा है, बता दीजिए जल्दी से। सभी लोग को लिखना भी है भाई, लिखना भी है। बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने पैशन बोला है, इसका सिनोनिम्स वो तो पहले वाले का है, सॉरी। ट्रैम्प का क्या होना चाहिए, राइट वर्ड क्या है, राइट वर्ड इसका वंडरर है। बहुत सारे लोगों के जहन में ट्रैवलर भी आएगा। देखिए ये एग्जाम का ही वर्ड है, ट्रैवलर भी आपके जहन में आएगा। मैंने यहां लिख दिया है कि ट्रैवलर का मतलब क्या होता है। ट्रैवलर एक मुसाफिर होता है, एक यात्री होता है, जिसको किसी निश्चित गंतव्य स्थान तक पहुंचना होता है। यानी उसके पास एक ऑब्जेक्ट होता है, उसका एक इंटेंशन होता है, उसका एक डेस्टिनेशन होता है। अगर उसका डेस्टिनेशन, उसके पास ऑब्जेक्ट है, उसका डेस्टिनेशन है, तो बहुत बढ़िया सर, अमन इज हियर, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने उत्तर सही दिया, उत्तर सही दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एप्रिसिएशन। It matters a lot for me and it matters a lot for every teacher who is making his effort, right? Thank you very much for all this. Let me complete it. वंडर मैंने पहले बता दिया, जो बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर टहलता उसको वंडरर कहते हैं। और मैंने शायरी के हिसाब से भी आपको समझा दिया है। चीट का मतलब अगर धोखा देना है, दोनों अर्थ हो सकता है। चीट नाउन भी है, चीट वर्ब भी है। चीट का मतलब अगर धोखा है, नाउन है, तो इसका मतलब धोखा भी हो सकता है, और अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब धोखा देना होगा। लेकिन मैंने सिनोनिम्स में नाउन वाला ही लिखा हुआ है, डिसीवर। अगर आर हटा दिया जाए तो डिसीव वर्ब बन जाएगा, जिसका मतलब धोखा देना होता है। स्विंडलर में से आर हटा दिया तो वर्ब बन जाएगा, जिसका मतलब धोखा देना होता है। इम्पोस्टर तो ये नाउन ही है, इम्पोस्टर, ठीक है। ट्रैवलर मैंने बता दिया, यात्री मुसाफिर होता है। साइट सीर होता है, साइट सीर का मतलब जो साइट सीइंग को देखने वाले लोग होते हैं। जैसे आप शिमला, मनाली ऐसे पहाड़ी जगहों पर जाते हैं, या किसी और अन्य टूरिस्ट पर्यटक स्थल पर जाते हैं और वहां का दृश्य आप देखते हैं, तो आप साइट सीइंग देखने गए तो आपको क्या कहा जाएगा, साइट सीर कहा जाएगा, और या फिर टूरिस्ट कहा जाएगा आपको, ठीक है। पिलग्रिम का मतलब तीर्थ यात्री होता है, जो तीर्थ पे जाने वाले लोग होते हैं उनको वेफेयरर कहते हैं, ट्रैवलर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सिनोनिम्स है इस वर्ड का, वो क्या होगा, वंडरर होगा, घुमक्कड़ होगा, घुमक्कड़ होगा। बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट वर्ड पे आता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट फिर से मैं बोल रहा हूं, इन सबको आप लिख लीजिएगा। दिस वन इज सिनोनिम्स एंड दिस वन इज एंटोनिम्स। ये एंटोनिम्स है, ये सिनोनिम्स है इस वर्ड का, और ये दोनों डेफिनेशन है इस वर्ड की। तो आपको लगता है कि कुछ लोग हैं जो खाना बदोश है, तो आप उनको ट्रैम्प भी कह सकते हैं, आप उनको वेगाबॉन्ड कह सकते हैं। आपने देखा होगा गांव देहात में जो एकदम समाज से हट के, यानी शहर से हट के फैमिली है, 2-4 घर बसे हुए हैं, उनको नोमैडिक फैमिली भी कहा जाता है। कैसी फैमिली कहा जाता है, नोमैडिक फैमिली। इसको याद रखिएगा, ये वर्ड अक्सर आप YouTube वगैरह पे देखेंगे, वो ना वहां के लोगों का डिशेस कैसे बनाते हैं खाना, तो उसमें लिख के आता है नोमैडिक फैमिली। तो ये अतिरिक्त वर्ड है, इसको आप याद रख सकते हैं। अब मैं तीसरे वर्ड पे आता हूं, साइट मीन्स नजारा, यस। द थर्ड वन इज डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है, डिलीजेंट का मतलब परिश्रमी होता है। डिलीजेंट का मतलब परिश्रमी होता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करने वाला। बहुत ज्यादा परिश्रम करने वाले को हम क्या कहते हैं, परिश्रमी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, परिश्रमी कहते हैं। बहुत मेहनती, जिसको आप दूसरे वर्ड में मेहनती कह सकते हैं। यानी वन हु वर्क्स हार्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत हार्ड वर्क करता है, उसको आप डिलीजेंट कहते हैं। एंड पार्ट ऑफ स्पीच में ये एक एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये एक एडजेक्टिव है कि डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब परिश्रमी, जिसको आप इंडस्ट्रियस, वर्कोलिक, हार्ड वर्किंग जैसे शब्दों से जानते हैं आप इसको, ठीक है। पहला वर्ड अगर मैं सिनोनिम्स के तौर पर इसको लिखूं तो हार्ड वर्किंग लिखूंगा, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग लिखूंगा मैं। दूसरा वर्ड अगर मैं लिखूं अनटायरिंग लिखूंगा मैं,
अनटायरिंग भी क्या होता है, बिना थके किसी भी काम को करना। दूसरा वर्ड जो हम लिखते हैं लेबोरियस, लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब भी परिश्रमी होता है। इंडस्ट्रियस, इसका मतलब भी परिश्रमी होता है। इंडस्ट्रियस, बहुत मेहनत करने वाला, बहुत मेहनत करने वाला, जिसको आप परसिस्टेंट भी कहते हो। वैसे तो परसिस्टेंट का मतलब होता है, परसिस्टेंट का मतलब होता है दृढ़। तो जाहिर सी बात है जो अपने मकसद में, मकसद को लेकर दृढ़ है तो वो अपने आप परिश्रमी हो जाएगा, अपने आप मेहनती हो जाएगा। बस उनके तरह नहीं बनना है, सनी देओल साहब की तरह मेहनती नहीं बनना है, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। थोड़ा सा दिमाग भी अपना लगाना है, अपने दिमाग का भी प्रयोग करना है। मेहनत का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि एकदम मेहनत करना है फिजिकली, यहां से, जिसने यहां से मेहनत किया वो हमेशा सफल हो गया, जिसने सिर्फ शरीर से मेहनत किया वो कुछ नहीं कर पाया। इफ आई टॉक अबाउट द एंटोनिम्स, अगर मैं इस वर्ड के एंटोनिम्स की बात करूं तो एक आदमी एक्टिव है तो दूसरा आदमी क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और जो इनएक्टिव होगा वो कभी भी परिश्रमी हो ही नहीं सकता है। तो इनएक्टिव नहीं होना है अपने जीवन में, हमें इनअटेंटिव भी नहीं होना है। जैसे अभी कुछ लोग वीडियो देख रहे होंगे, कुछ लोग नहीं देख रहे होंगे, इनअटेंटिव होंगे, वो केयरलेस होंगे, वो लोग, उनको अपने ही भविष्य नहीं समझ में आ रहा है कि उनको करना क्या है। लेथार्जिक होते हैं ऐसे लोग, लेथार्जिक होते हैं या आइडल होते हैं। आपको परिश्रमी बनना है किसी भी कीमत पे। मेरे भाई मेरी बहनों, याद रखो तुम्हारे लिए बहुत से लोग, तुम्हारे सफलता के लिए बहुत लोग आस लगाए बैठे हैं। इस बात को जरूर याद रखना। जिसने अपने जीवन की हर खुशियों को कुर्बान किया है तुम्हारे लिए, उनको भी अच्छा महसूस कराना है। कल वो बूढ़े होंगे तो उनका सहारा बनना है। भले वो आपसे कभी नहीं कहेंगे, लेकिन आपको सहारा बनना है। और सहारा बनने के आप बनना चाहते हैं सहारा, तो आपको आज अपने आप को तपाना होगा, ठीक है, अपनी ख्वाहिशों को मारना होगा। भाई समझने की कोशिश करिए आप लोग, ठीक है। चलिए ये सभी लिख लीजिए, यहां पर जगह खाली नहीं है तो मैं अलग अलग वर्ड लिख के अलग अलग बार बताता हूं कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। लिख लिया होगा। अब मैं अलग अलग, पहला वर्ड जो लिखा हुआ है वो लिखा है मॉडेस्ट, जिसको बोलते हैं नम्रता, है ना। मॉडेस्टी आपने सुना होगा वर्ड, है ना। नरमी जो होती है, लहजे में नरमी, कहते हैं तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं है, तो नरमी, है ना, रहनी चाहिए। जो वाकई में असली पैसे वाला होता है वो बड़ा नरम रहता है, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है वो भी नरम होता है, और जो अधजल गगरी होता है वो हमेशा छलकता रहता है, काय करता ही रहता है वो। तो नरमी होनी चाहिए आपके अंदर। नरमी को हम दूसरे भाषा में बोलते हैं हम्बल होना चाहिए। आपको हम्बल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए हमें, है ना। प्रूडेंट होना चाहिए, क्वाइट होना चाहिए हमें, एकदम शांत या प्रूडेंट होना चाहिए हमें, प्रूडेंट होना चाहिए हमें। और या सिंपल विदाउट डिंपल, एकदम सिंपल रहिए, बहुत ज्यादा भौकाल की जरूरत नहीं है। दूसरा वर्ड जो लिखा हुआ है, दूसरा वर्ड लिखा है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब आप लोग को मैंने इससे पहले भी बताया, ऊर्जावान। क्या? ऊर्जावान, जिसके अंदर ऊर्जा भरी रहती है एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना। फुल ऑफ लाइफ, जिसको फोर्सफुल कहा जाता है, एक्टिव कहा जाता है, स्पिरिटेड कहा जाता है, स्पिरिटेड कहा जाता है इसको, विगोरस, ये सभी कहा जाता है। और सी ऑप्शन में है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान होता है। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान। बुद्धिमान और कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं आप लोग बुद्धिमान के लिए? एक्यूट कह सकते हैं आप, तीक्ष्ण कहा जाता है एक्यूट को, है ना। एक्यूट को क्या कहा जाता है? तीक्ष्ण कहा जाता है, या परसेप्टिव कह सकते हैं उसको, परसेप्टिव कहते हैं उसको, डिसर्निंग कहते हैं उसको, डिसर्निंग कहते हैं उसको। यहां डी ऑप्शन डी में लिखा हुआ है इंडस्ट्रियस, परिश्रमी। अब बताइए कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट होगा, उपयुक्त होगा? इंडस्ट्रियस मतलब परिश्रमी, जो बहुत ज्यादा मेहनत
करता है उसको हम इंडस्ट्रियस कहते हैं। तो बताइए कौन सा वर्ड आपको लगता है कि यहां पर उपयुक्त है, बताइए जल्दी जल्दी। तो इसमें जो वर्ड है वो कौन सा है, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस यहां पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। इंडस्ट्रियस मैंने लिख रखा है, इंडस्ट्रियस का मतलब परिश्रमी होता है। क्या होता है, परिश्रमी होता है इंडस्ट्रियस का मतलब। और आप लोग लगातार वीडियो को शेयर करते जाइए, शेयर करते जाइए, शेयर करते जाइए, बहुत बढ़िया। और सभी लोग उत्तर भी दे दे रहे हैं, सभी लोग। मैं एक बार नाम ले लूं क्या सभी का, एक बार नाम भी ले लेता हूं सभी का, क्योंकि नाम लेना भी जरूरी है, क्योंकि ये सभी लोग इसका मतलब मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मेरा सम्मान करते हैं कि सर की वीडियो में कुछ लोग रहने चाहिए जो वॉच करें। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फ्रॉम द डेप्थ, from the bottom and from the core of my heart, that you all are appreciating my video, the lecture I am having today. Sumit, Sonu, Ashish, Karan, Aryan, Sumit, मानसी, अखिलेश, आशीष, अनामिका, सुमित, फिर से आ गए। तो ये सभी लोग हैं जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सभी लोग उत्तर भी एकदम सही दे रहे हैं। इसका मतलब है कि सब लोग इसका मतलब पढ़ रहे हैं, बड़े कॉन्शियस हैं, बड़े अटेंटिव हैं अपने भविष्य को लेकर। बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक यू ऑल, जरूर तरक्की होगी। और इसको आपको लिखते जाना है, ये जरूर याद रखना है। नहीं लिख पा रहे, वीडियो को डाउनलोड करेंगे, फिर से देखेंगे और एक एक वर्ड को लिखेंगे कि वो वर्ड यहां नहीं, दिल के किसी कोने में जाकर बैठ जाए और वो हमेशा इससे याद रहे आपको। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड फिर से हमारा आ गया प्रूडेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रूडेंट, हमारा नेक्स्ट वर्ड है, एडजेक्टिव है जिसका मतलब विवेकी होता है, दूरदर्शी। प्रूडेंट, प्रूडेंट वर्ड एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब विवेकपूर्ण होता है, संयमी होता है बहुत। हम में से बहुत से लोग ना संयम खो बैठते हैं, संयम होता ही नहीं हमारे अंदर। अभी जो है कोचिंग ज्वाइन किया, 6 महीने में सिलेक्शन हो जाए। यू नीड टू हैव पेशेंस, आपको पेशेंस रखने की जरूरत होती है। इस बात को मेरे भाई बहनों याद रखिएगा भाई प्लीज। चतुर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। विवेकपूर्ण, जो दूरदर्शी होता है बहुत, क्या होता है, बहुत दूरदर्शी होता है ये, ठीक है ना, बहुत दूरदर्शी होता है, याद रखिएगा। जिसको आप कहते हैं सेंसिबल, सेंसिबल इन एक्शन एंड थॉट, यानी अपने एक्शन और विचार दोनों में बड़ा सेंसिबल होता है, बुद्धि बहुत अच्छी उसकी काम करती है, यानी वो बड़ा संयमी होता है, दूरदर्शी होता है, अपने बुद्धि का प्रयोग करता है और चीजों को अच्छा कर देता है वो। उसी को हम प्रूडेंट कहते हैं, उसी को हम प्रूडेंट कहते हैं, ठीक है। इसको लिखिएगा, लिखते रहिएगा हर वर्ड को, ठीक है भाई। सिनोनिम्स अगर हम बात करें तो वाइज कहते हैं इसको, सैगेसियस कहते हैं इसको, इंटेलिजेंट कहते हैं इसको, इंटेलिजेंट कहते हैं इसको, श्रूड कहते हैं इसको। ये वर्ड मैंने इससे पहले भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। विजिलेंट कहते हैं चौकन्ना, जो हर समय चौकन्ना रहे वो विजिलेंट होता है ना, जो हर समय चौकन्ना रहे कॉशियस होता है, जो हर समय चौकन्ना रहे डिस्क्रीट होता है। चौकन्ना रहने वाला मोबाइल फोन में भी आता है, डिस्क्रीट वर्ड आता है ये, ठीक है। केयरफुल, अटेंटिव, ये सभी हमारे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। इफ आई टॉक अबाउट द एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, द वर्ड प्रूडेंट, अगर हर जगह पर बुद्धिमान है, चतुर है, चालाक है ना, केयरफुल है, वॉचफुल है, ये सभी है, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इम्प्रूडेंट हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, अनवाइज हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, अनवाइज हो जाएगा, इम्प्रूडेंट हो जाएगा, है ना, इनकॉशियस हो जाएगा, ये सभी इनअटेंटिव हो जाएगा, इनअटेंटिव हो जाएगा। ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ये सभी इसके सिनोनिम्स होंगे।
इन सभी को याद रखिएगा, मुझे नेक्स्ट पेज लेना है, मैं एक एक वर्ड को यहां डिस्कस करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन उपयुक्त है। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, इसको लिखते भी रहना है भाई, याद रखिएगा, लिखते भी रहना है। तो मैं पहले वर्ड को लिख देता हूं। पहला वर्ड लिखा हुआ है प्रेज, और प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है भाई? प्रशंसा करना, तारीफ करना। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, या प्रशंसा आप कह सकते हैं नाउन के रूप में। एडोरेशन, एडोरेशन का मतलब बहुत अच्छा होता है, या कमेंडेशन। कभी कभी आपने एडजेक्टिव के रूप में इसको सुना होगा कि हिज जॉब वाज कमेंडेबल, उसका जो कार्य था वो कमेंडेबल था, यानी प्रेज वर्दी था, काबिल तारीफ था, प्रशंसनीय था, तारीफ करने योग्य था, उसी को हम कमेंडेशन कहते हैं। ठीक है, जिसको आप दूसरे वर्ड में एडमिरेशन भी कहते हैं, या आप एप्रिसिएशन भी कहते हैं, एप्रिसिएशन कहते हैं उसको। ये सभी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। आप जब कोई अच्छा लगता है तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते होंगे लोगों को। कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ, वैसे तो तारीफ उस खुदा की जिसने ये जहां बनाया है। ठीक है, तीसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड है अफेक्शन। अफेक्शन अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है ये वर्ड। अफेक्शन का मतलब लगाव होता है, अफेक्शन का मतलब लगाव होता है। ये वर्ड आता कहां से? अफेक्शन। अफेक्शन आता है अट्रैक्शन से। पहले हम किसी भी चीज से अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने के बाद हम उससे अफेक्शनेट हो जाते हैं, और वो नाउन बन जाता है अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव। ठीक है, लगाव होता है अफेक्शन का मतलब, जिसको आप दूसरे भाषा में, मतलब दूसरे तरीके से आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग फॉन्डनेस। स्ट्रॉन्ग फॉन्डनेस होता है, मतलब एकदम जबरदस्त तरीके का लगाव हो जाता है। आप सभी लोगों की शादी होगी, शादी जब होगी तो सबसे पहले लड़का या लड़की एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। मम्मी कहेंगे जाओ बतिया लो थोड़ा सा 2 मिनट, है ना, जाएंगे वहां पर, उसकी बात से आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। लड़की लड़के से अट्रैक्ट हो जाएगी, और लड़का लड़की से अट्रैक्ट हो जाएगा। फिर दोनों अपने अपने मम्मी पापा से कहेंगे मम्मी यही से करेंगे शादी। तो इसका मतलब अट्रैक्ट हुए। अब शादी के बंधन में जिस दिन बन गए, एक दूसरे की केयर करते 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 एक दूसरे से क्या हो गए? अफेक्शनेट हो गए। अब उसके प्रति अफेक्शन आ गया। पहले अट्रैक्शन आया था, अट्रैक्शन होने पर ही शादी हुई, और फिर उसके बाद एक दूसरे का ख्याल रखने लगे तो अफेक्शन हो गया एक दूसरे से। ठीक है, तो अफेक्शन का मतलब इसीलिए लिख दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग फॉन्डनेस कहते हैं इसको, जिसके लिए आपको डिवोशन, जैसे किसी काम को डिवोटेडली किया जाता है, इसमें भी डिवोशन की जरूरत होती है। डिवोशन दिखाना है आपको कि आप उसके लिए तत्पर हैं, 24 घंटे आप उसे केयर करते हैं। तो आपका सेंटिमेंट वहां पर होना चाहिए, सेंटिमेंट होना चाहिए वहां पर। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, और इस जीवन में अगर किसी व्यक्ति की जीवन में महत्वाकांक्षा नहीं है तो बेकार है जीवन। जीवन बेकार है, महत्वाकांक्षा नहीं है तो जीवन बेकार है। यानी महत्वाकांक्षा रखने के लिए आपको, आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर आप पैशन होना चाहिए आपके अंदर। सबसे पहली बात, आपके अंदर पैशन होना चाहिए, है ना। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सक्सेस जिसको बोला जाता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सक्सेस। इसके पहले भी मैंने यही बात लिखी थी, इसे नहीं लिख रहा था। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सक्सेस, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सक्सेस, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सक्सेस। और ये होना भी चाहिए भाई, आप लोग के अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सक्सेस के लिए सबसे पहली चीज आपको जो रखना है अपने अंदर, वो रखना है एंथुजियाज्म। अपने अंदर जो चीज आपको रखनी है वो है एंथुजियाज्म रखना है आपको अंदर, और आपको अपने अंदर एनर्जेटिक फील करना है। एनर्जेटिक होंगे भाई तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है, एंथुसियाज्म रखना बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए। इट शुड बी योर एपेटाइट। बहुत बढ़िया वर्ड एक है जो मुझे अभी याद आ रहा है। एपेटाइट एक वर्ड है जिसका मतलब भूख होता है, और बहुत से लोगों को आपने देखा होगा पैसा कमाना उनकी जरूरत नहीं, पैसा कमाना उनकी भूख बन जाती है कि और पैसा कमाना है। उसी तरह से सफलता प्राप्त करना आपकी भूख होनी चाहिए कि अगर मुझे नहीं मिली तो मैं मर ही जाऊंगा, राइट। तो इसलिए आप यहां ये वर्ड यूज कर सकते हैं, एपेटाइट होना चाहिए, उसकी भूख, उसकी जरूरत आपको महसूस होनी चाहिए। ये नहीं कि पिताजी के पास तो लाखों करोड़ों रुपए है, 15 बीघा जमीन है ना, कोई अगर नहीं मिला जॉब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिलनी चाहिए जॉब, जॉब होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, इसलिए पढ़ भी रहे हैं आप। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है चैरिटी, और ये सबको करना चाहिए।
चैरिटी, चैरिटी का मतलब सबको पता है, चैरिटी का मतलब दान होता है, और जिसको हम दूसरी भाषा में डोनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? चैरिटी को हम डोनेशन कहते हैं, और ये देते रहना चाहिए लोगों को, है ना। डोनेशन होना चाहिए जीवन में, जिसको आप दूसरे भाषा में मतलब दूसरे वर्ड में जेनरोसिटी कह सकते हैं। वैसे तो जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता, तो जाहिर सी बात है डोनेशन देने के लिए आपके अंदर पहले उदारता है। हर आदमी पैसे से मदद नहीं कर पाता, यहां से कच्चा होता है, अरे यार दे देंगे तो हमारा कम पड़ जाएगा। कुछ लोगों के अंदर अगर आप चैरिटी देना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे अहम बात है, आपको पहले जनरस होना पड़ेगा। देयर शुड बी जनरसिटी इन यू शुड हैव दैट एटीट्यूड। आपके अंदर वो एटीट्यूड, वो भावना होनी चाहिए, इंडोमेंट होना चाहिए, गिफ्ट होना चाहिए आपके अंदर, वो बातें होनी चाहिए। फिलहाल मैंने ये वर्ड लिखा है, अब इसके बारे में फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूं कि क्या है ये वर्ड, फिर से डिस्कस कर लेता हूं मैं, ठीक है। सभी ने उत्तर सही दिया है फिलहाल। तो ये हमारा वर्ड है, 4 वर्ड है। प्रूडेंट है, बताइए प्रूडेंट मतलब मैंने बता दिया, इसके पहले भी ये वर्ड डिस्कस हो चुका है ये वर्ड। सभी ने सही उत्तर दिया है, सभी ने एकदम सही उत्तर दिया है। बताइए भाई कौन सा वर्ड सही है? एम्बिशन होना चाहिए प्रूडेंट का। लव, अट्रैक्शन, इंगेज, ये किसने लिखा है? अंकित भाई ने लिखा है। हाँ, ये क्लास डेली लाइव रहेगी, कम से कम 500 वर्ड डिस्कस किए जाएंगे। उन 500 वर्ड से लगभग 5000 वर्ड्स बनेंगे, और इतना आपको याद हो गया तो कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर लेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। हाँ, डेली रहेगी क्लास। चलिए, तो प्रूडेंट का मतलब विवेकपूर्ण, संयमी, चतुर और दूरदर्शी होता है। सेंसिबल इन एक्शन एंड थॉट होता है। वाइज, सैगेसियस, इंटेलिजेंट, श्रूड, विजिलेंट, कॉशियस, डिस्क्रीट और केयरफुल, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स बता दिया, इम्प्रूडेंट होता है, अनवाइज होता है, इनकॉशियस होता है, इनअटेंटिव होता है, ये एंटोनिम्स होता है। 4 वर्ड लिखे हुए। प्रेज का मतलब प्रशंसा होता है, इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। प्रेस का मतलब मैंने बता रखा है इससे पहले ही, प्रेस का मतलब प्रशंसा होता है। ये सभी वर्ड इसके सिनोनिम्स के तौर पर मैंने लिख दिया है। अफेक्शन का मतलब लगाव होता है, स्ट्रॉन्ग फॉन्डनेस, डिवोशन होता है, सेंटिमेंट होता है। एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा होता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सक्सेस, एंथुसियाज्म, एनर्जेटिक एपेटाइट होता है, तो वो बंदा वही कर पाता है ये सब जो प्रूडेंट होता है, ठीक है। चैरिटी का मतलब दान होता है। तो इसमें जो वर्ड है सभी लोगों ने एकदम सही वर्ड बोला। वैसे आप लोग इसमें से बहुत कम लोग जवाब दिए हैं इसका, ऐसा क्यों कि सभी ने इतना कम जवाब दिया है? आपकी तरफ से भी तो कुछ होना चाहिए भैया, कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हूं मैं। आपकी तरफ से भी तो होना चाहिए ना भाई, कुछ ना कुछ। अरे दैया बोलिए भैया, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, जल्दी उत्तर दीजिए भाई। अफेक्शन केवल और केवल लगाव होता है, इसमें आदमी बहकता भी है, अफेक्शन में आदमी बहकता भी है, याद रखिएगा। और ये बंदा विवेकपूर्ण है, विवेकपूर्ण कभी बहकता नहीं है, ठीक। चैरिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रेस, प्रशंसा अलग वर्ड है, तो इसलिए क्या होना चाहिए इसका सिनोनिम्स? एम्बिशन होना चाहिए, इसका सिनोनिम्स। बहुत बढ़िया। बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, वैसे पता नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है कि कर नहीं रहे। अच्छा, अब दिया है उत्तर, किसी ने उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया, वेल डन। और फिर से मैं बता देता हूं, ये क्लास लाइव रहेगी और तहलका मचा देना है एकदम से। अब मैं भी ऑनलाइन पूरी तरीके से, वसीम सर ने मुझे बहुत एनकरेज किया ऑनलाइन के लिए। एनकरेज किया का मतलब है कि उन्होंने मेरे अंदर एक ज्वाला भड़काई। मैं एक्चुअली आई डिड नॉट वांट टू हैव द क्लास ऑनलाइन, ये मेरा पता नहीं क्या एक ऐसा हो गया था कि मुझे सामने बैठा के बच्चे ज्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक। फिर वसीम सर ने मुझे इंकरेज किया कि आपकी इस प्रतिभा को, है ना, और लोग कैसे प्राप्त कर पाएंगे जो यहाँ अवेलेबल नहीं है या जो सक्षम नहीं है, तो वो आपकी प्रतिभा को कैसे समझ पाएंगे और कैसे उसका लाभ उठा पाएंगे। तो मेरे भी मन में आया कि मेरे ही बच्चे हैं भाई, मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, नन्हे मुन्ने से, प्यारे प्यारे मासूम से, उनकी सफलता एकमात्र उद्देश्य द स्पीड कोचिंग और वसीम सर का। और वही वसीम सर ने मुझे इंकरेज किया, प्रोत्साहित किया।
4 दिन पहले उन्होंने बोला सर इस क्लास को जरूर लीजिए, जिससे बच्चों को कुछ अच्छा प्राप्त होगा, एक कॉम्पिटिटिव उनके अंदर स्टैंडर्ड डेवलप होगा, इसलिए मुझे आना पड़ा। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं वसीम सर का भी, उन्होंने मुझे एनकरेज किया। और इसका क्योंकि अक्सर आदमी जो किसी को पुशअप करता है आगे बढ़ने के लिए, उसका योगदान बहुत होना चाहिए। यानी मैं आभारी हूं, दिल से बहुत शुक्रगुजार हूं उनका, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूं मैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आता हूं, नेक्स्ट वर्ड पर आता हूं। और द स्पीड को अब आप लोगों को ऐसे शिखर पे लेके जाना है। देखिए टैलेंट में कोई कमी नहीं है। वसीम सर ऑलरेडी 3-3 बार 4-4 बार, कितनी बार प्रूफ करेगा यार कोई बंदा अपने आप को, 3-3 बार सीजीएल क्रैक किए हुए है ना है। उनसे बेहतर कोई जानता होगा किस नदी, यानी उस नदी में कहां गड्ढा है, कहां घास फूस है, कहां क्या है, उनसे बेहतर तो मुझे नहीं लगता कोई जानता होगा। आप ब्लाइंडली उनको पर फेथ कर सकते हैं। आप द स्पीड पर ब्लाइंडली इसलिए फेथ कर सकते हैं क्योंकि वसीम सर के द्वारा संचालित होती है द स्पीड कोचिंग, और उनके अंडर में जितने लोग पढ़ाते हैं उनके ही मार्गदर्शन में पढ़ाते हैं, और वो बेहतर गाइडेंस देते हैं कि सर यहां पर ऐसे होगा। और हम लोग को भी, हम भी माइंड नहीं करते हैं क्योंकि वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, हम भी जानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर दो बुद्धि है ना, दो बुद्धिमान लोगों का बुद्धि एक साथ मिल जाएगा तो सोचिए कितना जबरदस्त चीज होगा। तो मुझे ये चीज खराब नहीं लगी, बहुत बार टीचरों को खराब लग जाता है कि हमको सिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मुझे सिखा, कोई भी सिखा सकता है, बच्चे सिखाते हैं मुझको, मेरे अंदर क्योंकि वो एटीट्यूड है, क्योंकि मैं जितना अच्छा सीखूंगा उतना ही बेहतर टीचर बनूंगा। मेरे अंदर सीखने वाला एटीट्यूड है, ठीक है। डेली चलेगी भाई क्लास, ये मेरे भैया बच्चे रोज चलेगी क्लास, भरोसा रखिए, ताबड़तोड़ जबरदस्त जिंदाबाद रहेगा सब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पर आता हूं मैं, नेक्स्ट वर्ड पर आता हूं भाई। इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, उम्मीद है इस वर्ड को भी लिख लिया होगा आपने, सॉरी इस वर्ड को, ये प्रेज वाला यानी चौथे वाले का है, ये फोर्थ वाले का है भाई, फोर्थ वाले का है भाई ये। चलिए पांचों वर्ड देखता हूं मैं, पांचवा वर्ड देख रही है, पांचवा वर्ड है इंडिक्ट, पांचवा वर्ड है इंडिक्ट। बताइए भाई इसका क्या होगा। इंडिक्ट का मतलब होता है, इंडिक्ट एक वर्ब है, इंडिक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आरोप लगाना, आरोप लगाना, इल्जाम लगाना, इल्जाम लगाना, आरोप लगाना, इसका वर्ड है ये, जिसका डेफिनेशन होता है एक्यूज फॉर्मली ऑफ अ क्राइम। औपचारिक रूप से किसी जुर्म के लिए आरोप लगाना, औपचारिक रूप से किसी जुर्म के लिए आरोप लगाने को हम क्या बोलते हैं, इंडिक्ट कहते हैं। आपके पास पूरा प्रूफ है ना, दोषी ठहरा रहे हैं आप, आपके पास पूरा सबूत है ना कि बंदे, इसी बंदे ने ये काम किया हुआ है। पहला वर्ड आप जो सिनोनिम्स के तौर पर इसका लिखेंगे वो वर्ड होगा एक्यूज या इम्पीच, किसी पर आरोप लगाना। इम्पीच लिखेंगे, एक्यूज लिखेंगे आप, अरेन लिखेंगे, इंक्रिमिनेट लिखेंगे, इंक्रिमिनेट लिख सकते हैं आप, और ब्लेम लिख सकते हैं आप। ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी हमारे सिनोनिम्स हैं। इसमें भी कंफ्यूज करने वाला वर्ड है, याद रखिएगा, इंप्लीकेट कर सकते हैं आप, इंप्लीकेट कर सकते हैं आप, ठीक। ये इसके सिनोनिम्स हैं। अगर इसी वर्ड के एंटोनिम्स की बात करा जाए तो अगर किसी पर आरोप लगा रहे हैं, किसी को दोषी ठहरा रहे हैं, तो आप उसको मुक्त भी कर रहे हैं, एक्सोनरेट कहते हैं। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को आजाद कर देना, मुक्त कर देना। दूसरा इसका सिनोनिम्स होता है एक्ट, यानी एक्सोनरेट का सिनोनिम्स है, यानी इंडिक्ट का एंटोनिम्स है ये, छोड़ देना। एक्सोनरेट का मतलब मुक्त कर देना, आजाद कर देना। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक्सोनरेट को आप कैसे याद रख सकते हैं, ये वर्ड एक्स से मान लीजिए, और एक्स का मतलब आप जानते ही हैं भूतपूर्व। बहुत से लोग एक्स का मतलब एक ही चीज समझते हैं, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स वाइफ,
एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, यही समझते हैं तो कोई बात नहीं भैया, यही समझिए। एक्स का मतलब जिसको छोड़ दिया, मुक्त कर दिया आपने, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। तो अगर एक्स हो गया वो, तो क्या हो गया? मुक्त। आपने मुक्त कर दिया, उसको आजाद कर दिया, तो उसी से संबंधित वर्ड है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब मुक्त करना, आजाद करना। एक्ट का मतलब भी मुक्त करना, बरी करना, आजाद करना होता है। तीसरा वर्ड है लिबरेट, आजाद कर देना, छोड़ देना, या किसी को फ्री कर देना। क्या कर देना? फ्री कर देना, आजाद कर देना, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, है ना। या फिर किसी को विंडिकेट करना, विंडिकेट कर देते हैं आप, जाओ जियो, या माफ कर देते हैं आप, पार्डन करते हैं आप। अच्छा, पार्डन के साथ एक और खासियत यह है, पार्डन वर्ड खुद अपने आप में बहुत फॉर्मल है, जिसका मतलब होता है क्षमा करना, ठीक, औपचारिक रूप से। तो पार्डन शब्द के साथ प्लीज वर्ड को ऐड नहीं किया जाता है, गलती हो जाती है उसमें। तो पार्डन के साथ कभी भी प्लीज का यूज नहीं होता। पार्डन का मतलब क्षमा करना होता है ना, छोड़ देना होता है। तो ये हमारा सिनोनिम्स है इंडिक्ट का, ये सभी हमारे सिनोनिम्स है इंडिक्ट के, और ये हमारा एंटोनिम्स है इंडिक्ट का, ये हमारा एंटोनिम्स है इंडिक्ट का। अब इसमें 4 वर्ड लिखे हुए हैं, इन चारों वर्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या है ये चारों वर्ड। पहले आप इसको समझ लीजिए। एक्यूज फॉर्मली ऑफ अ क्राइम, ठीक है ना, ये सभी वर्ड है। एक्यूज है, इम्पीच है। अच्छा, एक्यूज वर्ड का यूज हम तभी करते हैं जब आरोप का नाम लिखा हो। आरोप का नाम कैसे लिखा हो ये देख लीजिए एक बार। आरोप का नाम लिखा हो, एक्यूज वर्ड तभी यूज कर सकते हैं। एक्यूज समबडी ऑफ, यहां नाम लिख देता हूं सब, थेफ्ट यानी चोरी, मर्डर यानी हत्या, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, कास्टिज्म, कास्टिज्म यानी जातिवाद, यानी जातिवाद। अगर इन सभी चीजों पर आप आरोप का नाम लिख रहे हैं, है ना, अबडक्शन, अपहरण का आरोप, दिस इज कॉल्ड अपहरण। चोरी का आरोप, हत्या का आरोप, भेदभाव का आरोप, जातिवाद का आरोप, या फिर अपहरण का आरोप। यानी अगर आरोप का नाम लिखा हुआ है तो आप एक्यूज वर्ड का यूज करते हैं, और इसके साथ हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, याद रखिएगा इसको। फिलहाल यहां पर फिर से वापस आते हैं, आप 4 वर्ड लिखे हुए हैं, हर वर्ड को मैं अलग अलग से लिखता हूं। पहला वर्ड लिखा हुआ है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब होता है अपराध में फंसाना। अपराध में फंसाना, जिसका दूसरा मतलब होता है, की ओर इशारा करना, की ओर इशारा करना, जिसका मतलब होता है इंप्लाई। क्या होता है भाई? इंप्लाई का मतलब भी होता है ना की ओर इशारा करना, इंप्लाई करना, किसी की ओर इशारा करना, इंक्रिमिनेट करना। जैसे आपने अक्सर सुना होगा ना, जज साहब, है ना, इनका मोबाइल फोन की लोकेशन ये बात दर्शा रही है कि हत्या वाले दिन, है ना, मुलजिम उसी जगह पर मौजूद था, तो इसमें बचने, इसमें कोई इफ और बट नहीं है, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो ऐसे वो इस बात की ओर इशारा करता है, इसलिए मैंने इंप्लाई वर्ड वहां पर सिनोनिम्स के तौर पर लिखा हुआ है इम्प्लीकेट का, ठीक है। दूसरा वर्ड है एल्यूड। ये वर्ड हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है और था भी। एल्यूड का मतलब होता है बचकर निकलना, बचकर निकल जाना। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लाइफ में, है ना। धोखा देकर निकल जाना, बचकर निकल जाना। हमको संडे वाले दिन मैच खेलने जाना है और पिताजी की भी छुट्टी, पिताजी मेन द्वार पे बैठे हुए हैं और अगले 2-3 घंटे तक हिलने का नाम नहीं लेंगे, और मेरे दोस्त बाहर इंतजार कर रहे हैं कि चलो घूमने चलते हैं। अब आपको बचकर निकलना है वहां से, तो कुछ ना कुछ आप ऐसा तरकीब लगाएंगे कि उनकी नजर से बच के निकल जाएं। उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्यूड कहते हैं, ठीक है। बचकर निकल जाना। आप इसको धोखा वर्ड से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। धोखे वर्ड से धोखा देकर निकलना, ऐसे भी लिख सकते हैं, धोखा देकर निकलना,
धोखा देकर निकलना है को हम एल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एल्यूट कहते हैं, जिसको हम बैफल कहते हैं। सिनोनिम्स के तौर पर ये क्या होगा? बैफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? बैफल कहलाएगा सिनोनिम्स के तौर पर। ये डॉज करते हैं आप। अगर आप टैक्स से बच, सरकार के कर से बच रहे हैं तो इवेट कर रहे हैं आप। अगर आप किसी को धूल झोंक रहे हैं तो ड्यूप कर रहे हैं आप। ड्यूप कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। ये सभी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं किसके? एल्यूट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एल्यूट, याद रखिएगा। और तीसरा वर्ड है चार्ज। चार्ज का अलग अलग मतलब हो सकता है। आक्रमण करना भी हो सकता है चार्ज का मतलब। आपको मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज करनी है तो यानी आप उसको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, तो चार्ज का मतलब शक्ति प्रदान करना भी हो सकता है। आज आपने चार्ज संभाला है इस कुर्सी पर, तो वो उस चार्ज का मतलब भार संभालना भी हो सकता है भाई। टेक ओवर जब करते हैं तो चार्ज करते हैं ना आप। पुलिस लाठी चार्ज करती है तो आक्रमण करती है। बंदर या जो भी जानवर झपट्टा मारने वाले होते हैं वो हम पर चार्ज करते हैं, तो उस सेंस में क्या हो गया? हमला करना हो गया हमारे ऊपर। ठीक है, तो चार्ज यूज करते हैं। और जब कोई जानवर किसी व्यक्ति पर चार्ज करता है या चार्ज वर्ड के साथ हम जो प्रपोजिशन लगाते हैं वो होता है अपॉन। ठीक है, जैसे मैंने कहा द डॉग चार्ज अपॉन मी, तो चार्ज के साथ आप अपॉन लगाएंगे आक्रमण करने के सेंस में। द लास्ट वर्ड इज मैनिफेस्ट, जिसका मतलब होता है हिंदी में स्पष्ट होना। क्या? स्पष्ट होना, जिसको क्लियर कहते हैं या ऑब्वियस कहते हैं। क्लियर कहते हैं या ऑब्वियस कहते हैं। ठीक, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, सब कुछ, सारे वर्ड लिखे हुए हैं। देखिए सभी लोगों ने उत्तर भी दिया था, है ना? सभी लोग पहले ही उत्तर दे दिए थे। चकमा देना, हाँ बहुत बढ़िया। चकमा देना भी कह सकते हैं। चकमा देना वैसे हुड विंक होता है ना? ड्यूब भी लिखा हुआ है। अगर आप चकमा देना कह रहे तो उसके लिए एकदम एग्जैक्ट वर्ड अगर आपको चाहिए, है ना, चकमा देने के संदर्भ में जो आपने बोला है ड्यूब के लिए ही वो, तो आप उसको हुड विंक भी कह सकते हैं। हुड विंक कहते हैं। ठीक है, चकमा दे देना। अक्सर बॉलर वगैरह करते हैं, चकमा देते हैं। पूछ रहे सर क्लास कितने बजे तक होगी? जब तक है जान में जान तब तक क्लास होगी। ठीक है, क्लास आप लोगों पर निर्भर है। आप लोग कहेंगे 1 बजे तक सर पढ़ाइए तो मैं 1 बजे तक पढ़ाऊंगा। आप लोग कहेंगे सर 1 घंटे का पढ़ाइए तो 1 घंटे के लिए पढ़ाऊंगा। मुझे ये भी मालूम है कि आप बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं देख पाएंगे। उसका कारण ये है क्योंकि आपके मोबाइल में का डेटा एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर आप अपने पसंद वाली रील नहीं देख पाएंगे। अरे दैया कब तक रील देखेंगे भैया? ठीक, पहले अपनी तकदीर को अपने तकदीर को सुनहरे पन्नों में लिख देना है आपको। उसके बाद जितना रील बनाना है या देखना है वो देखिए भैया। ठीक है ना? घबराने की जरूरत नहीं, क्लास रोज चलेगी। अभी 1 सप्ताह रात में चलेगी, यानी 1 वीक तक रात में क्लास चलेगी और उसके बाद मेरी क्लास दिन में हो जाएगी। कुछ असुविधाएं थी वो इस वजह से नहीं हो पा रहा है दिन में। अभी बहुत जल्दी वो सुविधा उपलब्ध हो जाएगी मुझे, तो जिससे मैं दोपहर में क्लास ले पाऊंगा और लोग भी इस क्लास का फायदा उठा पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे। ठीक है ना बच्चों? और अभी 1-2 दिन मैं थोड़ा खुद भी चार्ज होना चाहता हूं ऑनलाइन में। ऑनलाइन क्योंकि होता ये है ना कि सामने कोई बैठा नहीं होता है। सामने अगर कोई बैठा नहीं है तो बड़ा अजीब सा लगता है, तो बड़ा, लेकिन मैं ऐसा बंदा हूं नहीं कि बोर हो जाऊं, क्योंकि आप लोग तो मेरे साथ ही हैं और मैं खुद भी इतना चार्ज रहता हूं अपने आप में कि मैं ना खुद भी अकेले रहूं तो बोर नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ बोलता रहूंगा और अपने आप पॉजिटिवली। हाँ, मैथ्स की भी क्लास है, सर की क्लास है 10 बजे से मैथ्स की, और अभी से एकदम शेयर मैं ये चाहता हूं मेरे बच्चों कि मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं दिल से आप मेरे अपने हैं। ठीक है, मैं बस ये चाहता हूं कि आप वीडियोस को, कोई नहीं देखता नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट योर द सोल ड्यूटी दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, द सोल ड्यूटी
वो क्या होनी चाहिए? एकमात्र आपकी जो कर्तव्य है वो ये कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। जिस भी नेटवर्क से और ऐप से आप जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वहां इस वीडियो को सेंड करिए आप प्लीज। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को शेयर करिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा। मजाक नहीं कर रहा हूं, आप लोग खुद मिला के देखिए, इतना एफर्ट कोई नहीं डालता मेरे भाई, कोई नहीं डालता इतना एफर्ट कि वो वैसी वोकैब लेके आना जो एक्सपेक्टेड हो एग्जाम में, और आती है एग्जाम में। बच्चे एग्जाम देके आते हैं, मुझको बताते सर एज इट इज था। तो इतनी मेहनत हम लोग करते हैं इसीलिए कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ना भाई। एक बार लिख तो दीजिए, कसम मालिक की एक बार लिख के नहीं बोलते हैं कि हाँ कि सर कर देंगे ऐसा, घबराइए नहीं। आप लोग भी तो सिंपैथी दे सकते हैं हमें कि हम ही देंगे भैया जीवन भर। अगर छोटा भाई से अगर बहन से मांगा जा रहा है सपोर्ट तो ये कोई गुनाह तो है नहीं। और करेगा कौन? वही लोग तो करेंगे ना, यानी आप लोग करेंगे। तो करिए भाई जरूर, ठीक है ना, सपोर्ट करिए। तो आज के लिए मैं अभी इतने ही वर्ड पढ़ा रहा हूं, 5 ही वर्ड पढ़ा रहा हूं आज के लिए, क्योंकि मैं खुद भी है ना अभी कंफर्टेबल होना चाहता हूं ऑनलाइन क्लास में। तो मैं क्लास 2 घंटे की रखूंगा, एकदम अनब्रेकेबल क्लास, माइंड ब्लोइंग, that will definitely fascinate every competitor, mesmerize every competitor, will motivate every competitor, will lead you to succeed. आप सभी लोगों को ये लीड करेगा कि सफलता की ओर आप बढ़ेंगे, अग्रसर हो जाएंगे, आप खुद इतने मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है ना। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, रुस्तम ने बताया कि सर ने सलाम का जवाब नहीं दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, है ना, आई कुडंट सी दैट मैसेज वेयर यू विश्ड मी एंड नाउ आई रिप्लाई, आई हैव ऑलरेडी रिप्लाइड, सॉरी फॉर दैट रुस्तम। वेक्टर पीयूष कर दिए हैं सर, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, from the core of my heart, from the bottom of my heart. The deed you all are doing is unforgettable. The support you all are showing is unforgettable. It matters a lot for the experience, right? And especially for especially Wasim sir, we all expect from you all that you will definitely motivate us by spreading our video, by sharing our video. So let the people watch us. Let the competitors watch us. थैंक यू, अगर आप लोगों ने कर दिया है तो बहुत बहुत थैंक यू। आज के लिए मैं इतना ही बताता हूं, है ना। इसके आगे कल वर्ड फिर से हम पढ़ेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। जैसा आपने, मैं शुरुआत का पेज दिखा देता हूं अभी यहीं से। जब मैं पूरा पढ़ा लूंगा तो आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा। जब मैं पूरा पढ़ा लूंगा तो आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये सब लिखा हुआ था, ये सब, ये सिनोनिम्स अभी पूरा नहीं हुआ। कल हमारा सिनोनिम्स आगे बढ़ेगा, 10 सिनोनिम्स है अभी, है ना, वो रोज बढ़ता ही रहेगा। क्लोज पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन, ये चारों चीजें मैं रोज लेकर अभी चलूंगा। ग्रामर, स्पेलिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी नहीं आऊंगा, क्योंकि हर यूट्यूब चैनल पे यही सब पढ़ाते हैं और यही सब आसान होता है, ठीक है। तो मैं कुछ स्पेशल जो बच्चे, जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है, वो क्या, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज पैसेज, PQRS, ये सब पे ज्यादा भी फोकस रहेंगे, क्योंकि मेंस में यही सब आएगा अभी। मेंस को भी हमें, मेंस ही मेरा हमारा उद्देश्य है, तो उसको हमें फोकस करना है। लेकिन वो क्या तो सभी में आता है, सभी एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो लाइव रहिएगा आप लोग, 10 बजे वसीम सर आएंगे। मुझे भी 2 ही घंटा पढ़ाना था, लेकिन है ना अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल होना है अभी, ठीक है। तो ये इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह वीडियो शेयर करते रहिए। और रोज 8 बजे अभी हम लोग मिलेंगे। जिस दिन टाइम चेंज होगा उस दिन मैं आप पहले से आपको बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ, स्पेशली आप ही लोग के लिए ये सब, आप लोग के लिए ये सब, है ना, पूरा एकदम जान लगा देंगे आप लोगों के लिए। तो मैं एक शायरी से खत्म करता हूं, देखिए मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, घर तो कुछ मर्तबा पाना चाहता है, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। इस लाइन को कभी मत भूलिएगा। आपको अपने आप को एक्सप्लॉइट करना है भाई, ठीक है, एक्सप्लॉइट करना है बस। और एक्सप्लॉइट करेंगे आज, कल जरूर प्रफुल्लित होंगे, फ्लोरिश हो जाएंगे, खिल जाएंगे एकदम, ठीक। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर द डे, गुड नाइट ऑल। अभी वसीम सर आएंगे 10 बजे, वसीम सर 10 बजे आएंगे। थैंक यू।